हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हम लोग श्रवण कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने श्रवण किया था कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के मुख्य और गौड़ कारण क्या है। मुख्य कारण बताया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे राधा जी के भावों में आविष्ट होकर के नृत्य करते थे और उन्होंने ही यह सब तत्व प्रकाशित किए कि कुरुक्षेत्र में जब गोपियों का कृष्ण के साथ में मिलन हुआ, उस समय गोपियां अपने मन रूपी रथ पर कृष्ण को विराजमान करके वृंदावन की ओर ले जा रही हैं। यही रथ यात्रा का मुख्य तात्पर्य है। इसके अतिरिक्त गौड़ तात्पर्य भी बहुत सारे बताए थे। गौड़ कारण कि जगन्नाथ जी सारे जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए मंदिर से बाहर ही आ जाते हैं। मूल विग्रह, इतना विशाल विग्रह होने पर भी मंदिर से बाहर आ जाते हैं, जिससे कि जगत के जीवों को उनके दर्शन हो सकें और उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त बताया था कि उसके पहले जगन्नाथ जी स्नान यात्रा होती है 15 दिन पहले। स्नान यात्रा के बाद में बीमार अस्वस्थ लीला करते हैं और लक्ष्मी देवी से कहते हैं कि बहुत दिनों से अंदर में बंद हैं और दवाई इत्यादि खा रहे हैं, तो मन थोड़ा खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ा घूम करके आते हैं बाहर। इस कारण से भी जगन्नाथ जी बाहर में आते हैं। तो ऐसे अनेक सारी गौड़ कारण थे, लेकिन मुख्य कारण वही था, गोपियां अपने मन रूपी रथ पर कृष्ण को विराजमान करके वृंदावन की ओर ले जा रही हैं। अब द्वितीय अध्याय में आते हम लोग। जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये सब कथाएं स्कंद पुराण में दी गई हैं। इसमें बताया कि सतयुग में मध्य भारत में उज्जैन की प्राचीन अवंती नगरी में इंद्रदुम्न नामक एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था गुंडीचा देवी। राजा और रानी दोनों ही बड़े भक्त थे। उनकी कोई भी संतान भी नहीं थी, किंतु संतान नहीं है इस विषय में कभी भी वो दुख नहीं करते थे कि हमारी संतान नहीं है। जैसे जगत के लोग होते हैं, बहुत संतान नहीं है तो बड़ा उनको शोक हो जाता है, जबकि ये सब प्रारब्ध के कारण ही है। किसी की संतान है नहीं है, जरूरी नहीं है कि संतान हो तो वो सुख देने वाली ही हो, वो दुख देने वाली भी तो होती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही वर्णन आता है गोकर्ण और धुंधकारी की जो कथा है। तो जो धुंधकारी के पिताजी थे, उनके भी कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। सारे साधु महात्मा संतों की सेवा करते थे। एक बार एक संत मिल गए, उन्होंने दुख का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे संतान नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे तो बहुत जन्मों तक भी संतान नहीं है, तुम्हारे भाग्य में तो कुछ किया होगा पाप, जिस कारण से वो संतान नहीं। तो उन्होंने कहा आप तो कुछ भी करने में समर्थ हैं, इसलिए आप मुझे संतान प्रदान करो। तो उन्होंने एक फल दे दिया कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला दें। पत्नी ने वो फल गाय को खिला दिया। तो इस प्रकार से जो संतान हुई वो गाय से वो गोकर्ण हुए। और अब संतान, वो तो जो है जो पत्नी थी वो गर्भवती नहीं होना चाहती थी डर के मारे। कैसे कैसे विचार उसके मन में है। बड़ी लंबी कथा है, इतना ज़्यादा हम विस्तार में नहीं जाना चाहते।
कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके फिर धुंधकारी हुआ, अपनी बहन से उसने ले लिया था, और वो इतना कष्ट देने वाला हुआ कि उसके पिता जो थे पहले संतान के लिए रो रहे थे, अब तो संतान की वजह से आत्महत्या ही करना चाहते और घर बार छोड़ करके साधु हो गए, वो तो चले गए जंगल में। और वो जो बेटा था धुंधकारी, उसने अपनी मां को भी मार दिया, और बाद में वो धुंधकारी को भी वैश्याओं ने मार दिया, मुंह में आग दे करके मार दिया, भूत बन गया। मतलब कितना कष्ट है। इसलिए कभी संतान इत्यादि के लिए शोक इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत इच्छा से ही है वो जो कुछ भी है। हमने अपने पूर्व में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही होता है। चित्रकेतु महाराज को ही देखो, उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी, किंतु कोई संतान नहीं थी। एक बार उनके यहां पर नारद जी आए अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ में, और चित्रकेतु महाराज ने उन्हें बड़ा सेवा सत्कार किया। तो नारद जी पूछने लगे कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? तो चित्रकेतु महाराज ने कहा, क्या करूं, संतान नहीं, इसलिए बड़ा दुख है। तो उनके चरण पकड़ लिए कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे संतान प्रदान कीजिए। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी संतान होगी, लेकिन वो हर्ष और शोक दोनों प्रदान करने वाली हुई। तो हर्ष और शोक दोनों प्रदान करने वाली होगी। संतान हुई, थोड़ी बड़ी हो गई, तो जिस पत्नी के संतान हुई थी, बाकी जो पत्नियां थी उनकी वो उससे द्वेष करने लगी। उन्होंने वो संतान को विष दे दिया, सौतेली माताओं ने मिल करके विष दे दिया, संतान मर गई। अब तो चित्रकेतु महाराज पहले से भी ज्यादा दुखी हो गए। क्यों? पहले तो संतान नहीं थी, लेकिन अब हो गई, उसमें आसक्ति हो गई। अब आसक्ति हो गई, उसके बाद जब छीन लिया तो वो दुख फिर असहनीय हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भक्त लोग होते हैं वो इस विषय में कोई चिंता नहीं करते। श्रीवास पंडित जी की संतान मर गई, श्रीवास पंडित जी ने कोई चिंता की? जागतिक विषयों के लिए भक्तों को कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। धन, पुत्र, पत्नी, परिवार, ये सब अपने प्रारब्ध से ही मिल रहा है। दुखी होने से तो क्या वो बदल जाएगा क्या? इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए और भजन में ध्यान लगाना चाहिए। जैसे कि ये गुंडीचा देवी और श्री इंद्रद्युम्न महाराज, इन्होंने बड़ा सुंदर शिक्षा दी। आगे आएगा कि जब भगवान ने इनसे वर मांगने के लिए कहा तो इन्होंने ऐसा वर मांगा जो कि हम लोग समझ भी नहीं सकते। क्या वर मांगा पता है? हम निसंतान ही रहें। ऐसा कोई वरदान मांगेगा? अरे भगवान दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, तो भगवान जब देंगे तो संतान भी देंगे तो बड़ी गुणवान होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा वर भी नहीं मांगा। क्यों? क्यों ऐसा वर नहीं मांगा? क्योंकि उन्होंने कहा हमारी संतान होगी तो ये जो मंदिर बनवाया था जगन्नाथ जी का मंदिर, जो इंद्रद्युम्न महाराज ने, इसके लिए झगड़ा करेंगे संपत्ति के लिए, ये हम नहीं चाहते, इसलिए हम निसंतान ही रहे। ये है भक्ति। देखो, भगवान की सेवा के लिए उसमें जो कुछ भी बाधा है उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। ये भक्तों का लक्षण है। तो भक्तों का सब समय वही भाव होना चाहिए, किस प्रकार से कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रीति हो। अपने सुख से कोई भी उनको मतलब नहीं होता। सारा धन संपत्ति होता उनके पास तो, क्योंकि बताया वो तो राजा थे, बहुत धन संपत्ति भी थी, किंतु फिर भी उनको लेस मात्र भी उस विषय में कोई चिंता नहीं थी। सब समय भगवान के भजन में ही लगे रहते। और उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, और भगवान के दर्शन करने की इच्छा के कारण ही जीवन धारण किए हुए थे। मन में बार बार प्रार्थना करते थे, कब वो दिन आएगा जब हमको भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ये भी दिखाता है, बताए ना, कहानी तो है ये, लेकिन कहानी में भी बड़ी शिक्षाएं हैं कि भक्तों को भी इस प्रकार से सब समय उत्कंठा होनी चाहिए। यद्यपि हमारा अधिकार नहीं है, भगवान के दर्शन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना।
वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, असंभव को संभव कर सकते हैं, संभव को भी असंभव कर सकते हैं। तो हमारा अधिकार न होने पर भी वो कृपा से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हृदय में सब समय उत्कंठा तो होनी चाहिए कि कब भगवान, प्रार्थना करनी चाहिए कब गुरुदेव हमको दर्शन देंगे, कब भगवान हमको दर्शन देंगे। उससे प्रसन्न होकर के कभी कभी गुरु और भगवान स्वप्न में भी दर्शन दे देते। वो जो स्वप्न में दर्शन हो रहा है वो भी साधारण नहीं है। ये गुरु वैष्णव भगवान ये कोई सामान्य जड़ वस्तु नहीं है। जो हम लोग कहते हैं ना कि जिसका चिंतन करते रहते हैं तो वही स्वप्न में आ जाता है, वो जड़ वस्तुओं के लिए है। जड़ विषयों में तो ये ठीक है, लेकिन चिन्मय विषय हमारे मन के अधीन नहीं है। हमने खुद इतनी बार देखा है, कितनी बार पूरा गुरु जी का स्मरण करते करते, ग्रंथ पाठ करते करते नींद आ गई, कुछ भी नहीं आया। सोच रहे हैं गुरु जी के दर्शन हो जाएं, बड़ी उत्कंठा है, कुछ तब भी नहीं आया। और कभी कभी बिना इच्छा किए भी अपनी इच्छा से ही वो दर्शन भी दे देते हैं। दोनों बातें हैं। तो इसलिए ये हमारे अधीन नहीं है। हरि गुरु वैष्णव हमारे अधीन नहीं है, वो उनकी स्वतंत्र इच्छा में है। लेकिन जब देखते हैं साधक की उत्कंठा, बहुत प्रार्थना करता है साधक, तो कृपा करके वो इस प्रकार से दर्शन दे भी देते हैं। कभी स्वप्न में भी दे देते हैं, कभी साक्षात भी दे देते हैं, कभी अन्य किसी प्रकार से भी देते हैं। जैसे हम मन में जो इच्छा कर रहे हैं तो वही सामने वही चीज हो गई। गुरु जी से कुछ प्रार्थना किया, कौन सा जागतिक प्रार्थना नहीं, भक्ति संबंधी प्रार्थना। जैसे हम लोगों के सामने बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती रहती हैं। एक भक्त अमेरिका से आया, नवदीप में। नवदीप में गुरु जी की समाधि, उसकी दीक्षा नहीं हुई। उसकी दीक्षा नहीं हुई, लेकिन गुरु जी की कथा सुनता था तो गुरु जी से बड़ा प्रभावित। लेकिन गुरु जी तो प्रकट हो गए, क्या करें। तो वहां नवदीप में गुरु जी की मूल समाधि है। तो मूल समाधि में बैठ करके प्रार्थना करने लगा कि अब मैं किसका संग करूं, कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। और थोड़ी देर बाद ही वहां से निकल करके आया और उसको ऐसे भक्त का संग मिल गया जो कि वो चाहता था। तो गुरु जी ने साक्षात दर्शन, क्या मतलब क्या है, दर्शन आंख से ही होगा क्या? दर्शन तो कान से ही होता है। तो दर्शन भी अनेक प्रकार का होता है, ये भी समझने वाली बात है। जो इन सब विषयों में विचार करेगा, चिंतन करेगा, दर्शन देने पर भी उसको ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। दर्शन दिया भी और कुछ हुआ भी नहीं। जैसे तुलसीदास जी को हनुमान जी से प्रार्थना की, दर्शन करवा दो राम जी का। राम जी ने कहा ठीक है, कल तुमको दर्शन होगा। तुलसीदास जी जा रहे थे स्नान करके और बगल से दो घुड़सवार निकल गए घोड़े पर बैठ करके। पीछे से हनुमान जी आए, कहते दर्शन हो गया? कहते कहां दर्शन हो गया? कहते अरे ये जो घुड़सवार गए थे ये देखा नहीं? कि देखा था। कहते यही तो राम और लक्ष्मण थे। अब तो भाई तुलसीदास जी की क्या हालत, राम लक्ष्मण बगल से निकल करके चले गए, उनको दर्शन ही नहीं हुआ। अब तो रो करके हनुमान जी के चरण पकड़ लिए कि प्रभु ऐसे कैसे दर्शन, ये कोई दर्शन हुआ? आप दोबारा दर्शन करा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हें एक बार फिर से दर्शन होगा। ये चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए थे, चंदन घिस रहे थे। तो दो युवक आए और कहने लगे बाबा हमको चंदन लगा दो। तो उन्होंने कहा आप अपने आप लगा लो। तो चंदन लगाने लगे। उसी समय एक तोता वहां पर आया। तो तोते ने आकर के एक चौपाई बोली, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की दीव, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब ऐसे बोला तो समझ गए अरे यही रघुवीर है। तुलसीदास जी ने तुरंत चरण पकड़ लिए। वो तोता स्वयं हनुमान जी थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया आज फिर दर्शन हुआ, लेकिन किसी को तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए भगवान अभी फिर चले जाएंगे। इसलिए कृपा करके हनुमान जी तोता बन गए। और तोता बन करके
तो कहने का मतलब ये हुआ कि दर्शन होने से भी कुछ लाभ नहीं है। अगर गुरु वैष्णवों की कृपा नहीं है तो वो दर्शन का कुछ मूल्य भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं ना, जरासंध को तो दर्शन हुआ, शिशुपाल को, कंस को, सबको, पूतना को दर्शन हुआ। पूतना तो गोद में लेकर स्तनपान भी करा रही है, इतना बड़ा दर्शन हुआ क्या, लेकिन वास्तव में दर्शन हुआ? इसलिए हृदय में जब भक्ति होगी दर्शन तभी होगा और गुरु वैष्णवों की कृपा होगी। तो इसलिए साधकों को लेकिन फिर भी सब समय प्रार्थना करनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, कब भगवान का दर्शन होगा। किस जन्म में, कितने जन्म तो निकल गए, ऐसे ही बीता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, कुछ भी हुआ नहीं। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, दीनता आनी चाहिए। तो उनके मन में सब समय ये रहता था, शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो भगवान शुद्ध भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। और जितने भी भक्त लोग उनके राज्य में आते थे उनका बड़ा आदर सत्कार करते थे। ये भी बड़ी मुख्य बात है, भक्तों का सब समय आदर सत्कार करना चाहिए। एक देखो, भगवान सब देखते हैं, कितनी सारी इस विषय में कथा है। भक्तों के साथ में और सांसारिक लोगों के साथ में एक प्रकार का अगर आचरण करेंगे तो उनको फल भी वैसा ही मिलेगा। भक्तों को सब समय ये सोच करके कि कृष्ण ने क्या बोला है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। शास्त्र कह रहे हैं आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ विष्णु की आराधना है और उससे भी श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की आराधना। इसको ही बिल्कुल दृढ़तापूर्वक पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि भगवान इससे ही संतुष्ट होते हैं। बुद्धि बिल्कुल एक निष्ठ होनी चाहिए, 1 पॉइंट व्यवसायत्न का। मन में ये सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए, यही सिद्धि का उपाय है। क्योंकि कई जगह शास्त्र में ऐसा बोला है, सिद्धिर भवति व नेति संशय और चित्त सेविना। यहां तक ये भी कह दिया कृष्ण की सेवा करोगे सिद्धि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। किंतु निसंशय तो तद्भक्त परिचर्यारत आत्मा, भक्तों की सेवा करने से सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, कोई डाउट नहीं। इसलिए देख लो, जितने भी भक्तों का इतिहास देख लो, उन सबने तो वैष्णव सेवा की। हमारे गुरुवर्ग, बहुत सारे गुरुवर्ग, श्रील भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी और जितने कितने सारे, सभी एक ही सिद्धांत बोलते थे कि हम मठ मंदिर में कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं आए। क्यों? अरे कृष्ण की सेवा तो घर में भी कर सकते हो। विग्रह ले आओ एक, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा लो, घर में रख लो, उनकी सेवा करो दिन रात। हम 5 टाइम भोग लगाते, तुम भी घर में लगाओ। उनका श्रृंगार हम करते हैं, तुम भी करो। आरती करते हैं, तुम भी करो। घर में कौन सा ऐसा काम है जो यहां कर सकते, घर में नहीं कर सकते? ठाकुर जी की सब सेवाएं घर में भी कर सकते हैं। किंतु वैष्णव कहां मिलेंगे? वैष्णव घर में कहां मिलेंगे? इसलिए वो कहते हैं हमारे सारे आचार्य लोग कि मठ मंदिर में वैष्णवों की सेवा के लिए, और उसी से उनको सबको सिद्धियां भी प्राप्त हुई। तो इसलिए इनके राज्य में भी जो कोई भी आता था तो सभी जो भक्त लोग आते थे उनकी सेवा करते थे। महल में एक अतिथि गृह बना रखा था भक्तों के लिए। जो भी भक्त तीर्थ यात्रा करके आते उनके लिए अतिथि गृह बना रखा था। देखो महाप्रभु, उन्होंने शिवासन सेन को कितना प्रेम करते थे। कारण क्या था? सभी भक्तों को लेकर के जाते थे जगन्नाथपुरी। उनका रहने का, खाने का, यात्रा का सारा प्रबंध शिवानंद सेन करते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की। नित्यानंद प्रभु ने तो साक्षात अपने चरण स्पर्श ही कर दिए उनके सिर। एक दिन कुछ तीर्थ यात्री आए, विश्राम करने के लिए उनके अतिथि गृह में रुके। वे लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? एक नील माधव विग्रह के बारे में बातें कर रहे थे कि जो नील माधव का विग्रह है अत्यंत सुंदर चतुर्भुज विग्रह है। एक बार भी जो कोई भी नील माधव के दर्शन कर लेता है वो सीधे वैकुंठ प्राप्त कर लेता। इस प्रकार से बातें कर रहे थे। उन तीर्थ यात्रियों की बातें राज्य में कुछ लोगों ने सुनी।
उन्होंने मंत्री को बताया, मंत्री ने राजा को बताया कि महाराज कुछ तीर्थ यात्री आए हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, नील माधव का कोई विग्रह है, उसके जो भी दर्शन कर लेता उसको साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती। यह सुनकर के तो राजा को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उसके हृदय में तो बड़ी कामना थी कि किस प्रकार से मैं साक्षात दर्शन कर लूं, भगवान के धाम को चला जाऊं। तो इसलिए राजा ने कहा कि उन तीर्थ यात्रियों से हम मिलना चाहते हैं। जब वहां पर जाकर के पता करवाया तो देखा कि वो तो जा चुके। अब तो राजा बड़ा दुखी हो गया, सोचने लगा क्या करूं। मंत्रियों से विचार विमर्श किया तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज हम लोग उसको खोज करके लाते हैं, आप चिंता मत कीजिए, नील माधव का विग्रह। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम लोग जाओ। उसने 4 टीम बना दी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में जाने के लिए, और समय दिया 1 महीने का कि 1 महीने तक तुम लोग जाओ, और 1 महीने तक अगर मिलता नहीं है विग्रह तो फिर वापस लौट करके आ जाना। तो सभी लोग वहां पर जाने लगे। सभी लोग गए, कुछ को पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में भेजा, किंतु किसी को भी मिला नहीं। 3 महीने के बाद विद्यापति के अतिरिक्त सभी राज कर्मचारी 3 महीने का समय दिया, 3 महीने का समय दिया। 3 महीने के बाद में सब लौट आना। 3 महीने के बाद में सब लौट आए। केवल जो मंत्री वहां के जो पुरोहित थे उनका पुत्र था विद्यापति, वो विद्यापति सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण था, वो नहीं लौटा, बाकी सब लौट आए सभी दिशाओं से। तो राजा को चिंता भी हुई कि विद्यापति क्यों लौट करके नहीं आए, और विद्यापति ने संकल्प कर लिया कि मैं जब तक नील माधव जी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक लौट करके नहीं आऊंगा। इसलिए वो चलते ही चले गए, चलते 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 बहुत समय हो गया, किंतु नील माधव के दर्शन की तो बात दूर है, नील माधव का नाम भी तक सुना नहीं, किसी विग्रह का नाम ही सुनाई नहीं दिया कि कोई भाई ये भी बता दे कि कोई ऐसा इस प्रकार का कोई विग्रह है। जैसे हम लोग पूछते ना इस प्रकार का कोई नाम सुना क्या, तो वो नाम ही नहीं सुना किसी ने। इतना गुप्त विग्रह थे नील माधव। तो इस प्रकार से विद्यापति हिंद महासागर के समीप भारतवर्ष के पूर्वी तट पर नील माधव के विग्रह को ढूंढने का भरसक प्रयास करते रहे। महासागर के तट पर आ गए, तो अब तो कोना आ गया, अब कहाँ जाएंगे, उससे आगे तो कोई। वहां पर एक गांव था, वो गांव में पहुंचे और संध्या का समय हो गया था। तो उन्होंने पूछा कि मैं भाई परदेश से आया हूं, इस गांव में रुकना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे कोई स्थान दे दो। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ गांव के मुखिया हैं विश्वावसु, वो विश्वावसु ही जो कोई भी हमारे गांव में अतिथि आते हैं उनके रहने का व्यवस्था वही करते हैं, ठीक है ना। ये भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, नहीं तो कई लोग तो क्या करते हैं कि सभी जानते ही हैं कि किसी को अगर रहने का स्थान पूछा तो उल्टा पुल्टा बता देते। एक भक्ति गौरव बैखानस गोसाई महाराज जी की कथा याद आ गई। एक बार वो भी राजपुरोहित थे, राजपुरोहित थे वो उड़ीसा में। तो एक बार राज्य के किसी कार्य से गए हुए थे कहीं, एक गांव में पहुंचे, रात हो गई। उन्होंने गांव वालों से कहा भाई कुछ रुकने का स्थान बता दो। तो उन्होंने एक पुराने से खंडेर में भेज दिया कि अच्छा रुकना है तो ठीक है, ये खंडेर है खाली, ये घर है खाली पड़ा हुआ है, इसमें चले जाओ आप। वो उसके अंदर चले गए। जब सवेरे हुआ तो सवेरे पता चला कि वो तो राजपुरोहित थे और वो जो घर था उसमें ब्रह्म राक्षस रहते। ऐसे लोग भी पता बता देते कि रुकना है तो ऐसी जगह चले जाओ। उसमें ब्रह्म राक्षस रहता था, जो कोई भी उस घर के अंदर जाता था वो जिंदा लौटता नहीं था, वो ब्रह्म राक्षस उसको मार देता था। तो अब गांव वालों को तो बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि बाद में पता चला ये तो राजपुरोहित है, अगर इसको कुछ हो गया
तो राजा पूरे गांव को दंड देगा, छोड़ने वाला नहीं किसी को भी। तो इसलिए बड़े चिंता में पड़ गए। जा करके द्वार खटखटाया, द्वार खुल ही नहीं रहा अंदर से। तो सोचने लगे लगता है इसको मार ही दिया। बड़े और चिंता में बार बार खटखटाया तो भीतर से द्वार खोला, देखे खड़े कहां। गांव वाले आश्चर्य में देख रहे, पूछ रहे, अरे आप जीवित हैं? कहते हाँ। क्या हो गया? कहते कोई आया नहीं था? कहते आया था लेकिन चला गया। तो फिर उन्होंने बताया कि वो जब सो रहे थे वहां पर सोने लगे तो वो ब्रह्म राक्षस आया, उसने उत्पात करना शुरू कर दिया। ब्रह्म राक्षस तो इतना शक्तिशाली होता है कि उसके ऊपर कोई मंत्र भी काम नहीं करता, इसलिए उत्पात करने लगा। तो भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी मतलब बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने खुद भी मुर्दे के ऊपर बैठ करके भूत को सिद्ध किया मंत्र से। तो बड़े शक्तिशाली थे वो। तो उन्होंने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि तुम मुझे खा करके तुझे क्या मिलेगा? तू तो ऐसे ही भटकता रहेगा ना, कुछ अपने उद्धार का उपाय बता। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा मेरा उद्धार कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अरे सबके उद्धार का कोई ना कोई उपाय तो होता है। तो उसने कहा कि कोई व्यक्ति अगर एकादशी का फल मुझे दे दे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन कौन सी एकादशी? एकादशी जो शास्त्र में बताई गई, गर्ग संहिता में राधा जी ने बताया गोपियों को, एकादशी व्रत का पालन करो कृष्ण की प्राप्ति होगी। और जगह भी बताया गया एकादशी कैसे होती है। 10वीं तिथि के दिन बस सवेरे एक बार भोजन करना है, शाम को कुछ नहीं खाना, पानी वानी पी सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन पूरा दिन निर्जला रहना है, पानी भी नहीं पीना, सारी रात जागरण करना है और द्वादशी को फिर एक बार ही खाना और सारे दिन भजन करना है, सोना भी नहीं। ये एकादशी है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस पापों से बच रहे हैं। एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगते हैं, इसलिए हम पापों से ही बच रहे हैं। वास्तव में जो एकादशी का जो नियम है वो बहुत ही कठोर नियम है और ऐसे करके हमारे सारे महापुरुषों ने किया भी है, लेकिन अभी हम लोगों के शरीर तो ना बहुत ही खराब है, इसलिए हम लोगों के लिए वो संभव नहीं है। प्रार्थना करनी चाहिए किसी जन्म में इस प्रकार से ठीक ठीक एकादशी करें। तो ब्रह्म राक्षस ने बोला अगर कोई ऐसे एकादशी करता है मुझे फल दे देगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो श्री भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी ने कहा अरे मैं तो सारी एकादशी ऐसे ही करता हूं। और उन्होंने साथ ही साथ संकल्प किया, संकल्प करते ही वो ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया। तो बात चल रही थी कि पता बताने वाली कि भाई रुकने के लिए पता, ऐसा पता मत बताओ कि उसमें ब्रह्म राक्षस के पास पहुंचा दे। तो इनको सभी लोगों ने कहा कि विश्वावसु के यहां आप चले जाओ। तो ये विश्वावसु के यहां पर आ गए। विश्वावसु ने उस समय वहां पर थे नहीं, उनकी पुत्री थी ललिता, उसका नाम था। तो ललिता ने कहा कि आप बाहर इंतजार कीजिए, मेरे पिताजी आएंगे तो वो आपके लिए व्यवस्था करेंगे। शाम के समय जब विश्वावसु आए तो उन्होंने ब्राह्मण देख करके पहले तो क्षमा याचना की कि आपके लिए इतना हमने इंतजार करवाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर उनके रहने की व्यवस्था अपने घर में ही कर दी और सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण को देखा तो अपनी पुत्री ललिता को भी बोल दिया कि तुम इनकी सेवा करना, ये ब्राह्मण देवता इनकी सेवा करना। तो इस प्रकार से वो जो विद्यापति थे वो घर में ही रहने लगे। उन्होंने भोजन के उपरांत में वहीं पर रहने लगे। अब विश्वावसु सुबेरे जाते थे और शाम को लौट करके आते थे। लौट करके आते थे तो उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध आती थी। तो विद्यापति के मन में होता था ये जाते कहाँ हैं, और जब लौट करके आते तो ऐसा क्या करते कि इनके शरीर से बड़ी दिव्य सुगंध आती है। तो इस प्रकार से उनके मन में प्रश्न चलता था।
तो सोचने लगे कि कुछ दिन मुझे यहीं पर रह करके करना चाहिए, क्योंकि भगवान हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान जिसके माध्यम से जो कराना चाहते हैं वो उसको उसी प्रकार की प्रेरणा देते हैं। विद्यापति के माध्यम से ही वो कराना है, इसलिए विद्यापति को प्रेरणा दिया भगवान ने। यही कहते चैत्य गुरु प्रेरणा देते हैं कि कुछ दिन और रहना चाहिए। ये अपने मन से नहीं है, ये भगवान की प्रेरणा से है। तो इसलिए ऐसा मन में विचार आया, तो वो कुछ दिन वहीं पर रह गए। वहीं पर रह गए। उनकी जो विश्वावसु की पुत्री थी ललिता, वो उनकी सेवा करती थी। तो आपस में दोनों में प्रेम हो गया। जब विश्वावसु ने देखा दोनों प्रेम करते एक दूसरे से, तो उनका विवाह करा दिया। विवाह करने के पश्चात में एक दिन विद्यापति ने ललिता से पूछा कि देखो, तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो पति से कुछ भी ना छुपाए, उसको सारी बातें बता देनी चाहिए, नहीं तो उसको पाप लगता है। तो ललिता ने कहा ठीक बात है, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो विद्यापति ने कहा तुम्हारे पिताजी जाते कहाँ हैं? सवेरे जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं। लौट करके आते तो उनके शरीर से बड़ी सुगंध आती है, कि जाते कहाँ हैं? तो ललिता ने पहले तो संकोच किया, बताने से संकोच किया, क्योंकि पिताजी ने मना कर रखा था। तब ललिता ने कहा, जब उन्होंने फिर से बोला, विद्यापति ने कहा देखो तुम मुझे भी नहीं बता सकती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मुझसे अभिन्न हो, मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए हमारे बीच में कोई भी रहस्य ऐसे छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ललिता ने कहा आप मुझे वचन दीजिए कि इस रहस्य को किसी को नहीं बताओगे। तो विद्यापति ने कहा ठीक है, पत्नी को इस प्रकार से पति पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं तुम पतिव्रता स्त्री हो, अतएव यह तुम्हें अवश्य मुझे बात बतानी चाहिए। प्यारी प्यारी बातें करे जिससे बता दे। इसलिए ललिता ने बताया ठीक है मैं आपको बता रही हूं, मेरे पिताजी एक मूर्ति का विग्रह का अर्चन पूजन करने के लिए जाते हैं। तो विद्यापति ने पूछा उसका नाम क्या है विग्रह का? तो उन्होंने बताया नील माधव। जैसे ही नील माधव सुना तो विद्यापति को हृदय में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि बिल्कुल आशा ही खत्म हो गई थी कि कहीं मिलेंगे भी। कहीं आज तक नील माधव का नाम तक सुनाई नहीं दिया, कम से कम नाम तो सुनाई दिया, अभी दर्शन भी हो जाएंगे, नाम पता चल गया तो। इसलिए विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हो गए और ललिता के प्रति अत्यधिक प्रेम, अपना काम निकालना होता है तो प्रेम प्रकाशित करना पड़ता है ना। सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये सब करते हैं ना डेली, इसलिए सबको बड़ी अनुभूतियां हैं इसी से। तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे। तो प्रेम ऐसे करके दिखाया तो ललिता ने कहा चलो ठीक है मेरे पति तो हैं, बता देती हूँ। तो इसलिए उन्होंने बताया कि देखो, विद्यापति ने कहा कि एक काम करो तुम ना अपने पिताजी से प्रार्थना करो, एक बार मुझे दर्शन करवा दो नील माधव। तो ललिता ने कहा ठीक है मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। संध्या के समय विश्वावसु लौट करके आए, ललिता उनके समीप गई और वो भी वहां प्रेम दिखाने लगी पिताजी से। बच्चों को अगर कुछ मांगना होता है तो पापा से क्या करते हैं, प्रेम दिखाते हैं। तो इसलिए वो भी प्रेम दिखाने लगी और पिताजी से बोली कि मेरे पति विश्वावसु, जो मेरे पति विद्यापति हैं, वो नील माधव जी के दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर के तो विश्वावसु बड़ा डर गए। कारण क्या था कि विश्वावसु को पता था कि अगर नील माधव जी के दर्शन किसी अयोग्य व्यक्ति ने कर लिया तो ठाकुर जी अंतर्धान हो जाएंगे, विग्रह प्रकट हो जाएंगे। इसलिए अब क्या करें, अगर विद्यापति को दर्शन कराए ठाकुर जी अप्रकट हो गए तो, और वो विद्यापति हमारी तरह थोड़ी थे, सच में सेवक थे, मतलब ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति थी, इतनी ममता थी। यहां पर भी देखो ऐसे ममता होनी चाहिए ठाकुर की कि ठाकुर अगर वही अप्रकट हो गए तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। इस प्रकार से विश्वावसु का भाव था, भगवान के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इतना प्रेम था, जैसे हम देखते ना कि माँ का संतान के प्रति होता है प्रेम, संतान मर जाती कितनी माता तो बिल्कुल मतलब पागल हो जाती है, पागल हो जाती हैं, इतना प्रेम होता है। ठीक है, हमारे ठाकुर जी के प्रति
कुछ प्रेम ही नहीं है, कुछ प्रेम ही नहीं है। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जब भक्त लोग उनके पास जाते थे तो बार बार वो साधन के विषय में ही बोलते थे, अनर्थ दूर करो पहले, बड़ी ऊंची ऊंची कथाएं मत सुनो, इस प्रकार की बातें बोलते थे। तो एक बार एक भक्त ने ऐसे ही उनसे बोला, तुम्हारा स्वरूप क्या है? कहते हम मंजरी हैं। तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने बोला, तुमको पता है कृष्ण मर गए? तो हंसने लगी। तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज थोड़ा गंभीर होकर के फिर तेजी से बोलने लगे, अरे तुमने सुना नहीं कृष्ण मर गए? तो जब थोड़ा गरज करके बोले, उनकी आवाज भी बड़ी दमदार थी, इसलिए वो तो भक्त तो डर गए। और फिर उसके बाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहने लगे, तुमको कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा क्या कृष्ण के साथ प्रेम है, क्या संबंध है? अरे घर में पता चल जाता कि ये मर गए, भले ही वो झूठ कोई बोल देता तो क्या होता तुम्हारा स्थिति? किसी माँ के सामने बोल दो तुम्हारा बेटा मर गया एक्सीडेंट में, उसकी क्या स्थिति हो जाएगी? लेकिन कृष्ण, तुम अपने आप को मंजरी बोलते हो, कृष्ण मर गए, कुछ भी नहीं हुआ, ये कोई प्रेम है? इसलिए ये खाली मुख से बोलना ही है, कृष्ण के प्रति हमारा लेस मात्र भी प्रेम नहीं है। राधा जी कृष्ण के पास में बैठी हुई हैं, उसी समय एक भंवरा आ गया। भंवरा आकर के राधा जी के चरणों को स्पर्श करना चाहता। राधा जी भय से अपने चरणों को पीछे कर रही। कृष्ण ने मधुमंगल को इशारे से कहा, इस भंवरे को भगा दो यहां। मधुमंगल ने भंवरे को भगा दिया और उसके बाद बोला मधुसूदन चला गया। मधुसूदन माने भंवरा, जो मधु का पान करता है, फूलों पर बैठ करके मधु का पान करता है। मधुसूदन कृष्ण का भी नाम है। कृष्ण के समीप ही बैठी हुई है राधा जी, लेकिन जैसे ही सुना मधुसूदन चला गया, हा कृष्ण कह करके मूर्छित हो गई। ये प्रेम होता है, ये प्रेम है। केवल चले गए यहां से, इतना सुनते ही मूर्छा आ गई। और हमने सुना कि कृष्ण मर गए, कुछ भी नहीं, उल्टा हंस रहे हैं और अपने आप को मंजरी बोलते हैं। इसलिए विचार करना चाहिए हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा क्या भजन हो रहा है। सब समय बताया ना, हर दिन के अंत में जैसे अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं ना, कितना पैसा अकाउंट में है, डेबिट क्रेडिट सब चेक होता है। उसी प्रकार से भक्ति में भी तो डेबिट क्रेडिट चेक करो। वो कौन करेगा? उसको करने की कोई चिंता ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। ऐसे नहीं होगा। साधन बड़ा गंभीर होना पड़ेगा, साधन के विषय में गंभीर होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए जब हम बार बार हर दिन अपने विषय में चिंता करेंगे तब दीनता आएगी, तब हृदय से प्रार्थना निकलेगी। कैसे बता रहा हूं, 1 साल से हरि नाम कर रहा हूं, 1 साल से कथा सुनने जाता हूं, साधुओं की सेवा भी कर रहा हूं, लेकिन हृदय में काम उतना का उतना ही है। भगवान मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? मतलब कुछ भी हुआ ही नहीं, सारा जीवन चला गया। इस प्रकार का भाव उदित कब होगा? जब सोचोगे तब तो उदित होगा। सोच ही नहीं रहे तो कहां से आएगा? इस प्रकार से साधक को प्रतिदिन चिंता करनी चाहिए कि मेरा हो क्या रहा है, तब प्रार्थना निकलती रहेगी। 1000 बार जब प्रार्थना करेंगे तब कभी कृष्ण सुनेंगे। और बस एक बार सुन लिया तो काम हो गया। लेकिन जब तक कृष्ण देखेंगे नहीं कि सच में इसको मेरी जरूरत है, तब तक कृष्ण भी सुनते नहीं है। उनके पास कोई कमी नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की ममता होनी चाहिए विग्रह के प्रति कि अगर विग्रह की सेवा नहीं प्राप्त हुई तो हमें प्राण त्याग देना। तो ललिता ने कहा कि देखो मेरे पति नीलमाधव के दर्शन करना चाहते हैं। तो विश्वावसु ने डर गए वो कि अरे ठाकुर जी अप्रकट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले तो मना कर दिया। तो ललिता ने बहुत, जब बच्चा जिद पकड़ लेता है तो पिता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर अंत में उन्होंने बोला कि अगर आप इनको दर्शन नहीं कराओगे तो मैं विष खा लूंगी, ब्रह्मास्त्र।
अंतिम ब्रह्मास्त्र जो है स्त्रियों का, विष खा लूंगी, अब तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए बेचारी इकलौती बेटी है, बेटी से भी प्रेम है, तो जो पिता है बेचारा थोड़ा वो बैकफुट पे आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दर्शन तो कराऊंगा, किंतु इनको आंख में पट्टी बांध करके ले जाऊंगा, जिससे मार्ग कोई देख ना पाए। कोई गया नील माधव यहाँ? कौन गया नील माधव? वहां का मार्ग सच में ही ऐसा है कि वहां कोई जा ही नहीं सकता है। हमको तो विश्वावसु के गांव जाने का भी सुयोग प्राप्त हुआ। विश्वावसु का जो गांव था ना, जहां पर ये सब विद्यापति रुके थे, हमको भी पता नहीं था, केवल नील माधव के दर्शन करके 2-3 बार आ गए। बाद में पता चला वो विश्वावसु का भी गांव है, उससे पहले ही थोड़ा 3 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो वो भी ऐसी जगह है कि वहां तक विद्यापति कैसे पहुंच सकते हैं, संभव ही नहीं है, केवल भगवान की प्रेरणा ही है। ऐसे स्थान पर है वो दोनों ही जगह। एक तो विश्वावसु का गांव भी ऐसे पूरा जंगल में जा करके, पहाड़ के ऊपर जा करके घर है, और फिर नील माधव भी ऐसा पूरा महानदी के तट पर एक बड़ा सा पर्वत जैसा है, उसके चारों ओर जंगल ही जंगल। अब तो खैर रोड बना दी है लोगों ने, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था, जंगल में इतना पहाड़ के ऊपर कौन जाएगा। ऐसे जंगल के मार्ग से होकर के ठाकुर जी की सेवा करने के लिए प्रतिदिन विश्वावसु जाया करते। सेवा की क्या उत्कंठा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो ललिता ने कहा मैं विष खा लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनको चिंता फिर भी लगी रही कि अनधिकारी व्यक्ति ने अगर दर्शन कर लिया तो ठाकुर जी अप्रकट हो जाएंगे। इसलिए उनको शर्त रखी कि मैं उसकी आंखों पे पट्टी बांध दूंगा, जिससे इसको रास्ता ना पता चले। ये किसी और दूसरे नहीं तो किसी और दूसरे अनधिकारी व्यक्ति को ले गया तो ठाकुर जी तो चले जाएंगे। तब ललिता ने जाकर के बताया खुशखबरी, विद्यापति को दिया कि हाँ पिताजी रेडी हो गए। विद्यापति भी बड़ा प्रसन्न हो गया। अब रात में सोच रहा है कि कल तो दर्शन करने जाना है, और सोचते सोचते जब जाने का टाइम हुआ तो रात में ललिता से बोले कि ललिता ये बताओ, क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि जिससे मैं बाद में भी अकेले जा सकूं अपने आप? तो ललिता ने कहा ठीक है, मैं सोच करके बताती। और दोनों सो गए। सवेरे जब उठी तो विद्यापति जब जाने के लिए तैयार हो गए तो ललिता ने एक पोटली दी, कहा कि देखो इसमें सरसों के दाने, आप जाओगे आंखों पे तो पट्टी बंधी रहेगी, लेकिन ये सरसों के दाने रास्ते में गिराते हुए चले जाना। कुछ दिन के बाद में 30 जून से मानसून आने वाला है। मानसून आएगा, ये सरसों के दाने अंकुरित हो जाएंगे, और अंकुरित होकर के फिर इसमें से पौधे निकल आएंगे, तो मार्ग बन जाएगा। तो विद्यापति ने तो ललिता की इतनी प्रशंसा की, क्या बुद्धि है, वाह। तो इस प्रकार से फिर विश्वावसु उनको ले गए, लेकर के आंखों पे पट्टी बांध करके ले गए, बैलगाड़ी में बिठा करके, और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बताया, तो वहां पर जाने का कुछ रास्ता ही नहीं है। तो फिर वहां पर वो रास्ते में वो गिराते हुए सरसों के दाने चले गए। जब वहां पर पहुंचे विश्वावसु नील माधव जी के सामने पहुंचे तो उनकी आंखों की पट्टी खोल दी। ठाकुर जी का दर्शन करके तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि बताए यही ऐसे भगवान है जिनके दर्शन से ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती, और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो बड़ा आनंद हुआ हृदय में। विश्वावसु ने कहा देखो, मैं थोड़ा ठाकुर जी की सेवा के लिए लकड़ी, चंदन, फूल इत्यादि जा रहा हूं जंगल में लेने के लिए, तुम यहां आराम से बैठ करके दर्शन करो। तो विद्यापति वहां पर दर्शन कर रहे थे। पास में ही एक कुंड था, उसका नाम है रोहिणी कुंड। एक कुंड था, उस कुंड के ऊपर में एक पेड़ था, पेड़ की डाल उस कुंड के ऊपर में आई हुई थी। उस पेड़ की डाल के ऊपर एक कौवा बैठा था। वो कौवा बैठा बैठा सो रहा था, जैसे हम लोग कथा में सोते हैं ना, ऐसे उसकी झपकी लग रही थी। तो बार बार झपकी ले रहा था। एक बार झपकी लगते लगते वो पूरा ही गिर गया कुंड में गिर गया, और गिरते ही वो तो चतुर्भुज होकर के सीधे विमान पे बैठा और चला गया। विद्यापति देख रहे थे, कहते ये क्या आश्चर्य की बात है,
अरे कुछ करना ही नहीं पड़ा। कौआ जो सबसे नीच पक्षी माना जाता है, वो कौए को भी ये कुंड में गिरने से सीधे चतुर्भुज वैकुंठ में चला गया। तो मैं तो फिर भी मनुष्य हूं, ब्राह्मण हूं, मैं भी वैकुंठ चला जाऊंगा। तो इसलिए विद्यापति ने सोचा कि बस अभी इस कुंड में छलांग मारता हूं और बस वैकुंठ चला जाऊं। छलांग मारने के लिए तत्पर हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, विद्यापति तुम ये मत करो, जिस काम के लिए आए हो पहले वो करो और अंत में तुमको वैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, आकाशवाणी से बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान ही प्रेरणा देकर के विद्यापति को ये सब करवा। इसलिए देखो, भगवान जिससे करवाते हैं वही सब ये सब करता है, हर कोई नहीं कर सकता ये काम। हमारे बस की बात नहीं, हम इच्छा करें तो भी नहीं कर सकते। भगवान ने जिनको चुना है, जो उनके प्रिय भक्त हैं, उनके माध्यम से ही भगवान इस जगत में प्रकाशित होते हैं। तो इसलिए देखा, कौआ जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, नहीं, शंख चक्र गदा पद्म तो नील माधव के थे। किसको? विश्वावसु को नील माधव का पता कैसे चला? वो तो ठाकुर जी ने उनको कुछ सेवा लेने के लिए कुछ स्वप्न दिया होगा। वो तो विग्रह जो थे वो और किसी को पता ही नहीं था। जैसे मान लो कोई भक्त है, शुद्ध भक्त है भगवान, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी को श्रीनाथ जी का कैसे पता लगा? श्रीनाथ जी जब माधवेंद्रपुरी सो रहे थे, सो नहीं रहे थे, हरिनाम करते करते थोड़ी तंद्रा सी आ गई। वो तो कभी सोते ही नहीं, थोड़ी तंद्रा सी आ गई, अतः निद्रा सी आ गई। वो भी क्या है, वो भी योग माया से, नहीं तो उनके हरिनाम से करने से नींद नहीं आती हमारी तरह। शुद्ध भक्त तो कभी नहीं सोते, किंतु लीला करनी भगवान को तो योग माया ने उनको थोड़ा सा निद्रा जैसी आ गई। उसी समय उन्होंने देखा कि एक बालक आया और बालक आकर के उनको हाथ पकड़ करके गिरिराज जी के तलहटी में ले गया और झाड़ियों के पीछे ले गया, हाथ पकड़ कर, देख रहे हैं सपने में। और वहां जाकर के झाड़ियों को हटाते हुए स्थान दिखाया कि देखो माधवेंद्र, मैं इसी स्थान में हूं। मेरे सेवक लोग यवनों के भय से मुझे इस स्थान में गाड़ करके चले गए, मैं बहुत दिनों से यहां पर हूं, तुम मुझे निकालो। तो माधवेंद्रपुरी ने सुबेरे उठे जैसे ही और सारे भक्तों को बताया, गांव वालों को बुलाया कि यहाँ पर ठाकुर जी हैं। तो सभी कुल्हाड़ी लेकर के आए, वो जंगल काटा उन्होंने, जो झाड़ियाँ थी वो काटी, फिर खुदाई करी तो उसमें से श्रीनाथ जी का दिव्य विग्रह प्रकट हुआ। उसी प्रकार से ठाकुर जी का कुछ होगा लीला, जो विश्वावसु से सेवा लेने के लिए ठाकुर जी ने उनको उस प्रकार से आदेश दिया होगा। तो बाकी किसी को इसलिए पता ही नहीं था कि वो ऐसे स्थान पर ठाकुर जी प्रकट हुए जहां पर कुछ और था ही नहीं। अभी भी जो विश्वावसु का जो गांव है ना, वहां पर वो अभी भी वहां पर सांप इत्यादि आ जाते हैं रात को। इसलिए वो मंदिर के अंदर में रात को लाइट बुझा देते हैं। लाइट जला दें तो वहां पर पतंगे आ जाते हैं। हमने पूछा उनसे, भाई लाइट क्यों बुझा रखी? थोड़ा हमको पहुंचते पहुंचते अंधेरा जैसा हो गया था। पूरी उड़ीसा और बंगाल साइड में अंधेरा जल्दी हो जाता है सूर्यास्त, तो पहुंचते पहुंचते थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। हमने उनसे पूछा जाकर के, मंदिर में लाइट बंद कर रखी है? तो उन्होंने आकर के लाइट जलाया। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ सांप आ जाते हैं, क्योंकि लाइट से पतंगे आते हैं, पतंगों को खाने के लिए सांप भी आ जाते हैं। तो अभी भी वो ऐसा स्थान है जहाँ पर कितना वैसा है। तो जाना वहाँ पर उस समय कैसा होगा जब कुछ रास्ते ही नहीं होते थे, कच्चे रास्ते होते थे, बीच में एक नदी भी पड़ती है। जो विश्वावसु का जो गांव है वहां से नील माधव के जाने के लिए बीच में नदी पड़ती है। उस समय तो पुल थोड़ी होते थे, तो कितना दुर्गम मार्ग है वो। तो इस प्रकार से विद्यापति ने देखा कि देखते ही देखते उसने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया कौए ने, और गरुड़ जी उसको उठा करके ले गए अपनी पीठ पर बिठाकर बैकुंठ। फिर उन्होंने जब कूदने के लिए इच्छा की तो उन्होंने कहा, आकाशवाणी हुई, केवल मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ जाने के लोभ से आत्महत्या मत करो, तुम्हें संपूर्ण जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी। धैर्य धारण करो, समय आने पर तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे।
शीघ्र ही महाराज इंद्रद्युम्न के पास लौटकर उन्हें नील माधव के यहाँ आने की सूचना दो। जो जिस काम के लिए आए हो मतलब पहले वो करो। इतने में विश्वावसु बहुत सारे फूल पुष्प फूल सब लेकर के आए, पूजा के लिए गए थे, पूजा पाठ किया और वापस विद्यापति को लेकर के आ गए। अब बहुत दिन हो गए, लगभग 6 महीने हो गए विद्यापति को घर से निकले हुए। घर वाले भी चिंता कर रहे हुए, राजा को भी कुछ पता नहीं कहाँ गया, और पता तो लग ही गया जिस काम के लिए आए थे। इसलिए विद्यापति ने एक दिन ललिता से कहा कि देखो बहुत दिन हो गए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, क्योंकि घर वाले भी चिंता कर रहे हैं। तो ललिता ने तो कहा ठीक है, और उसको वचन भी दिया कि मैं लौट करके आऊंगा, तुम चिंता मत करना। क्यों उसको लगेगा ना कि नहीं तो पता चला गया फिर लौट कर ही नहीं आएगा, तो उसको आश्वासन दिया कि मैं लौट करके आऊंगा। लेकिन जो विश्वावसु थे उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। विश्वावसु सोचने लगे कि अगर अचानक ये जो विद्यापति अवंतिका नगरी जाना चाहता है, ये राजा को बताएगा, राजा फिर आ जाएगा, और राजा फिर आकर के दर्शन करेगा ठाकुर जी के, और ठाकुर जी के दर्शन किया, अगर राजा अयोग्य हुआ तो ठाकुर जी तो अंतर्धान हो गए। इसलिए उसने सोचा कि विद्यापति को मैं जाने ही नहीं दूंगा। उसने घर में ही कैद कर दिया विद्यापति को, घर के अंदर ही कैद कर दिया, बंदी बना लिया। तो विद्यापति ने फिर से ललिता को कहा, फिर प्यार की बात है, तो ललिता ने फिर से बोला पिताजी को कि देखो अगर आप मेरे पति को नहीं छोड़ोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो पिताजी का जो बड़ी कमजोरी थी वही, तो इसलिए पिताजी ने छोड़ दिया विद्यापति को, और ललिता को आश्वासन दे करके मैं लौट करके आऊंगा जल्दी, तुम चिंता मत करना। वो सीधे चले गए अपने नगरी उज्जैन। वहां पर राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई कि मैंने नील माधव का पता लगा लिया है, वहां पर आप जल्दी ही चलें और ठाकुर जी के दर्शन करें। तो राजा इंद्रद्युम्न सारी सेना लेकर के और नील माधव के दर्शन करने के लिए सीधे, क्योंकि उस समय बताया ना कुछ दिनों बाद बरसात होने वाली थी, बरसात हो गई, सरसों के पौधे भी निकल आए। पहले तो ऐसा था नहीं कि भाई बस गाड़ी पकड़ी और बस सीधे पहुंच गए नील माधव, ऐसा नहीं था, पैदल जाना है ना। उज्जैन कहाँ तो उज्जैन और कहाँ वो जगन्नाथपुरी, पैदल वहां तक पहुंचते पहुंचते महीनों लग गए। तो महीनों में गए, महीनों में लौट करके आए। तो इस प्रकार से बरसात आई और वो थोड़े थोड़े पौधे भी निकल आए। तो जो विद्यापति हैं वो सीधे राजा इंद्रद्युम्न को लेकर के, क्योंकि वो मार्ग बन गया था सरसों के पौधे से, तो वो सीधे लेकर के उनको नील माधव के पास ही पहुंचे। वहां पहुंचे, देखा ठाकुर जी हैं ही नहीं, ठाकुर जी नहीं है। तो इंद्रद्युम्न महाराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि विश्वावसु ने इसको छुपा दिया ठाकुर जी को, उसको पता चल गया कि हमारे हैं, इसलिए इसने कहीं और छुपा दिया। तो राजा इंद्रद्युम्न ने पूरे गांव को ही, सबर जाति के जो लोग थे, जो गांव था पूरा विश्वावसु का, उस गांव को ही बंदी बना लिया, विश्वावसु को ही बंदी बना लिया। और राजा क्यों, किंतु भक्त था, राजा का उद्देश्य क्या था, वो तो सबका कल्याण ही चाहते थे, वो भी परम भक्त थे। तो बंदी तो बना लिया, लेकिन बहुत दुखी भी हो गए कि बताओ ठाकुर जी के लिए दर्शन के लिए आया, ठाकुर जी ने दर्शन ही नहीं दिया, मैं प्राण त्याग दूंगा। खुद भी प्राण त्यागने के लिए इच्छा करने लगे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि देखो राजा, तुम प्राण त्यागने की बात मत सोचो, और मैं तुमको अब इस स्वरूप में दर्शन नहीं दूंगा, और ये जो मेरा भक्त है विश्वावसु, इसको तुमने बंदी बना लिया, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा पुराना सेवक है, तुमसे पहले ही कर ये सेवक है, और मैं तुमको इस स्वरूप में दर्शन नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहीं पर जा करके मैं तुमको दूसरे स्वरूप में दर्शन दूंगा। तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के उसने विश्वावसु को छोड़ दिया, और जगन्नाथपुरी में आकर के बड़ा विशाल मंदिर बनवाया, जो अभी हम लोग दर्शन करते हैं मंदिर में। ठीक है, आगे कथा कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए कल सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।